हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज। सुपर न्यूज सिर्फ सच दिखाता है। आज मैं पिपराकोटी प्रखंड के अंतर्गत बीर छपरा पंचायत में वार्ड नंबर 17 बरकुरुआ गांव में अभी हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कुछ समय पहले पानी लगा था कि हम लोगों ने आवाज उठाया था और आज हमारे मुखिया के द्वारा एक सकारात्मक कदम उठा है और उन्होंने इस रोड को ढलाई करा रहे हैं। आज हम उन्हीं के जुबानी सुनेंगे कि ये रोड कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई और कितने इंच की ढलाई हो रही है। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। चलिए हम मुखिया जी से बात करते हैं इस विषय में। नमस्कार मुखिया जी, आपने जो ये रोड बनवा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक इसका एस्टिमेट है? वेलकम चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों को अपने के धन्यवाद देता हूँ कि जो बातें अभी यहाँ पर उजागर किया था उसको हमको जानकारी किया, हमको काम में किया। यहाँ के पब्लिक का डिमांड हुआ कि मुखिया जी ये बनवा दीजिए। तो हम शुरुआत में ही जीत कर यहाँ पर आए हुए थे, तब फर्स्ट में हम ये रोड बनवाए थे। यहाँ पेवर का हम यहाँ काम करवाए थे और यहाँ स्थानीय लोग के कारण मान के 3 फीट उधर से और 3 फीट इधर से भर दिया गया रास्ता, जिसके कारण यहाँ जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। यहाँ पर हम आए थे, मैंने किए यहाँ देखे थे पानी यहाँ ढेर जमा हुआ है। यहाँ लोग बोला कि हाँ जल जमा हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से भी हमको देखिए, जब फेसबुक पर हुआ था, वायरल हुआ था, हम लोग आकर देखे, हम और हमारे पंचायत सचिव आए थे यहाँ पर और हुआ कि नहीं यहाँ पर रिपेयरिंग में इसको ले लिया जाए, इसकी समस्या समझ के खत्म हो जाए। जिसके मतलब हम कदम उठाकर ये काम करवा रहे हैं। एक चीज और समस्या हम क्या की, जैसे कि ये रोड है, ठीक है ना, आपने इस रोड को बनवा रहे हैं, लेकिन वो जो पुलिया है यहाँ से स्कूल के वहाँ आती जाती रहती है और वहाँ पे बहुत गड्ढा हो गया है। मान लीजिए कि अभी तो चल जरा बरसात नहीं है, लेकिन जब बरसात के समय में वो रोड बहुत डेंजर हो जाता है। खुदा ना खसे, अगर कोई भी 4 पहिया का पलट जाता है और छोटा नन्हा सा बच्चा होता है, उसका जो हाथ पैर जो हड्डी जो होता है बहुत कमजोर होता है। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन इसके कदम आप कैसे उठा रहे हैं कि आगे का भी रोड आप कब तक बनवा रहे हैं? आपने ये बात तो बहुत अच्छी बात बोली है। हम यहाँ पर रोड बनवाने के लिए बहुत कोशिश किए। वहाँ हम नापी करवाए, जेसीबी से माटी गिरवाए, हाईबा से माटी गिरवाए, तो वहाँ पर 3 बार हम जेसीबी माटी कटवा कर वहाँ रखने के लिए गए और पेपर वहाँ पर गिरवाए। और स्थानीय लोग जो जिसका जो खेत है वहाँ पर अगल बगल में, हमारा एक बीता छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एक चीज और, एक मिनट सुनिए, पंचायत से हम नोटिस भी करवाए कि हमको जगह दीजिए, हम बनवा देते हैं। कोई जगह वहाँ पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप जाइएगा तो वहाँ देखिएगा, 10 फीट या 15 फीट में पेपर बिछा हुआ है, स्कीम लिया हुआ, वहाँ पर आसानी लोग नहीं करने दिए। हम वहाँ से बैक हो गए और वहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है कि यहाँ गड्ढा है, गिर जाएगा, गड्ढा में गिर जाएगा, बच्चे लोग गिर जाएंगे ना। तो समस्या मतलब कि ठीक है, हम स्थानीय मुखिया है, मेरा दायित्व है, और यहाँ स्थानीय लोग का भी फर्ज बनता है कि हम वहाँ पर आके रोके कि आप क्यों नहीं बनने दे रहे हैं। एक चीज और मुखिया जी है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ 10 कदम चलिए और इस रोड का कमियां आप अपने आंखों से देखिए। किसका? इसी रोड का आप हमारे साथ चलिए। हमारा ये रोड जो है, जिसका जो हमारा एस्टीमेट है, हमारा 220 फीट का, इसका जो हम एस्टीमेट लिए हैं, आपको बता रहे हैं। यहाँ से और जहाँ लेना है हमको 220 फीट और यहाँ से ये है 350 फीट। तो हम कराएंगे 350 फीट। ये नहीं कि यहाँ के 200 फीट एस्टीमेट है वहाँ जाके हम छोड़ दें, नहीं, जहाँ यहाँ से लेकर पुलिया जो है यहाँ से 350 फीट है और मेरा एस्टीमेट मात्र 220 फीट का है। ठीक है मुखिया जी, लेकिन आप कहीं ना कहीं अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उस मुद्दा को भी आपको ही देखना होगा और उस समस्या को आपको ही सुलझाना होगा। आप हमारे साथ 10 कदम चलिए प्लीज। चलिए मुखिया जी के हम शुक्रिया करेंगे कि हमारे साथ इस चमचमाती धूप में और अपने शरीर और स्वास्थ्य को नहीं देखते हुए हमारे साथ आए और इनको अपने गांव की समस्या को दिखा रहा हूं कि रोड की कितनी बड़ी समस्या है। मुखिया जी, बाबू उस रोड को दिखाओ जरा। हाँ, ये देखिए, जब ये जो रोड जो बारिश होता है बहुत डेंजर होता है, जगह जगह गड्ढा है और कोई भी 4 पहिया आता है तो कहीं ना कहीं उलटने का डर होता है, कहीं ना कहीं खतरा होने की डर होती है। तो आप इस रोड को अपने नजर से, अपनी जुबानी से बताइए कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये रोड बनाने के लिए भरसक बहुत प्रयास किए थे जी,
यहाँ पर हम यहाँ पर 17 हाईवे माटी गिराए थे, जी जिसका मेरे पास प्रमाण है। जी आज भी हम फोटो आपको दिखला सकते हैं कि मेरा माटी गिरा हुआ है कि नहीं। जी वहाँ जो सामने दिख रहे हैं ना, वहाँ पर मेरा पेपर बिछा हुआ है। जी जी वहाँ तो हमें पेपर स्कीम दिख रहा कराने है। की यहाँ से लेकर वहाँ तक जी कराने के लिए पूरा स्कीम था। जी मगर ये जो अगर एक खेत वाले और चाहे एक खेत वाले जी बहुत प्रयासन किए, जी 2 बार हम नापी करवाए हैं, जी। सरकारी अमीन को बुलाकर जी अंचल से हम नोटिस करवाए हैं जी यहाँ बनाने के लिए रोड। जी मेरा एक पीस ईंटा उठा के लोग यहाँ से ले गया, यहाँ से लोग उठा कर ले गया लोग, जिसका कोई उसका मायबाप नहीं है। अच्छा ये रोड लास्ट में एक मिनट सुन लीजिएगा, मेरा क्वेश्चन क्लियर सुन लीजिए जी। पूरा। जिसके कारण में कि यहाँ पर हम कुछ काम छोड़ना पड़ा। जी। हम मेरा ये स्कीम लिया हुआ था शुरुआत दौड़ में जी। है, जिस समय हम ये रोड बनवाए थे उसी दौड़ में जी। ये रोड और ये रोड दोनों एक साथ बना था। जी। देखिएगा आप, यहाँ पर पेपर मेरा बिछा हुआ है। जी जी पेपर तो ये दिख रहा है। शुरुआत में ही बनाए थे, जी मगर यहाँ जल जमाव के उत्पन्न हुई कारण काहे हुआ कि यहाँ दोनों तरफ से माटी भर दिया गया, जी नहीं तो वहाँ पानी नहीं लगता। बिल्कुल हाँ, उसी समय ये भी स्कीम लिया हुआ था। हाँ, जब दोनों बॉल से नहीं बना, ये लोग घर वाले नहीं बनने दिए तो हम बैक हो गए। बैक मान लीजिए सपोर्ट डैट हाँ। यहाँ पे जो घर है, घर तो यहाँ है नहीं, हाँ आपका इल्जाम है कि जिनका ये खेत है, हाँ। हाँ इधर भी खेत है, हाँ। इन लोगों ने पेवर ब्लॉक बिछाने नहीं दिया। हाँ। तो यहाँ तो घर तो नहीं है, तो आखिर क्यों विरोध किया लोग कि यहाँ पेवर ब्लॉक नहीं होना चाहिए? यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पेवर ब्लॉक होना चाहिए था। लगना चाहिए था। हाँ। ये हम भी कर रहे हैं, लगना चाहिए था। बिल्कुल। नहीं, मगर ये खेत वाले जैसे मगर ये फुलेना भाई का खेत है, जी। नहीं तो ये अपने खेत से माटी नहीं काटने देंगे तो मुखिया जी मार करने नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं। ये खेत वाले माटी काटने नहीं देंगे ना, तो मार करने हम थोड़े आएंगे, नहीं आएंगे। हमारे स्तर से जितना हुआ जी सीओ को बुला कर लाए, कर्मचारी को बुला कर लाए, सरकारी हम अमीन को नापी करवाए। आप एक पूछिएगा खेत वाले से, जी। सभी के पास नोटिस गया हुआ है। जी नहीं, हम माटी भरवाए, मर के माटी यहाँ देखिए खत्म हो गया। मुखिया जी आपका कार्यकाल लगभग 4.5 साल हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। कहीं ना कहीं इसको तो बनवाना जरूरी है। बनवाना जरूरी है, हाँ, मगर लेकिन एक सेकेंड बनवाना जरूरी है। हम बनवाने की कोशिश किए हैं, जी। हमारी तरफ से कोई थी नहीं है। नहीं, आज भी अगर ये सकारात्मक पहल हो, जी। नहीं अगर ये बनने दे रहा है लोग ना, तो हम बनवा देंगे। और यहाँ 65 कड़ी, सुनिए बता रहे हैं, यहाँ 65 कड़ी जमीन है रास्ता का। जी यहाँ जो है 65 कड़ी जमीन है रास्ता का, बिल्कुल। और फिर भी जो लोग एक्वायर की रखा हुआ है, जी। तो हम मार करने थोड़े आएंगे। नहीं नहीं आप मार नहीं कर सकते, लेकिन आप इस मामला को सुलझा के रोड बनवा सकते हैं। एक चीज और लोगों का इल्जाम है आपके ऊपर, जो ये जो पीसीसी जो रोड आप ढलवा रहे हैं, इसके पहले भी आप जैसे अपने जो बानी बोले हैं कि इस पेवर ब्लॉक हमने बिछवाया था, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा अपने अपने दरवाजे को दूरा को ऊंच किया गया, जिसके वजह से वो गड्ढा पड़ गया। फिर उसी रोड को दोबारा आप बनवा रहे हैं। कहीं उस रोड का ना बनवा कर इस रोड को बनवा दिए रहते तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होता। अच्छा, एक क्वेश्चन आप ही उठाए थे। जी जी हाँ, ये और एक क्वेश्चन आप नहीं ये 2 बात नहीं बोली है। जी, जी। एक क्वेश्चन आप ही बोले थे जी। और फेसबुक डाले हुए थे कि हाँ के मुखिया जी ऐसे किए हैं, मुखिया जी वैसे किए हैं। नहीं सुनिए बता रहे हैं, आप ही डाले थे फेसबुक पर, जो वायरल हुआ था। जी। हम भी देखे थे आपका वीडियो बने के। हाँ, तो जहाँ आप कर रहे हैं कि हाँ ये छोड़ देते, ये बनवा देते, हाँ और ये बनवा देते, कल आप ही कहते कि मुखिया जी वो कहने बनवा दिए। वो तो समस्या था, वहाँ नाला बन जाता, ठीक है ना? इसका नहीं, इसका अलग स्कीम है, इसका अलग स्कीम है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है मुखिया जी, ठीक है ना, इस रोड को आप बनवा दीजिए। नहीं तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ कोई खतरा होता है तो कहीं ना कहीं आपका नाम उछाला जाएगा, क्योंकि बीर छपरा के प्रधान है आप। हम नहीं चाहते हैं कि आपका नाम उछले, लेकिन आप जब इस रोड को बनवा दीजिएगा ना, तो बहुत मेहरबानी होगा आपका। तो ठीक है, तो जिस दिन हम आएंगे बनवाने के लिए आपको बुला के लाएंगे, चलिए वहाँ पर खड़ा होइए। वहाँ बिल्कुल बिल्कुल खड़ा होंगे, मीडिया का काम है, मीडिया का दायित्व है कि सबको दिखाएगा। ठीक है, आप मतलब कि रहिएगा वहाँ पर, मगर गाँव वाला का भी दायित्व बनता है कि हाँ कि वहाँ बनने दे। हाँ बनने दे, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि यहाँ कोई समस्या हो, क्योंकि घर रहता तो समस्या होता है, क्योंकि यहाँ क्या है, एक खेत है नरेश भाई का जी जी, और एक खेत है फुलेना भाई का जी। नरेश यादव तो नहीं है यहाँ पर, वो जेल में है। जिस दिन हम माटी कटवाने के लिए भरने के लिए हम आए थे, तो वो गाड़ी के नीचे आकर सो गए थे। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों का गाड़ी के आके 3 बार हम लाए थे वहाँ गाड़ी माटी कटवा के भरने के लिए, इसको बनवाने के लिए। तो गाड़ी पर आके गाड़ी के नीचे आके सो गए, तो उसमें बनेगा रोड? नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं आप ग्रामीणों के ऊपर ये इल्जाम दे रहे हैं कि उनकी गलती है कि अपने गाँव में रोड। गलती पूरा ग्रामीण की बात नहीं है, यहाँ जो अगल बगल जो है उनकी गलती है जी। यहाँ 65 फीट मतलब की जमीन है, यहाँ हम सरकारी अमीन से नापी करवाए थे, यहाँ 65 फीट जमीन है जी। ये पूरा ग्रामीण का दोष नहीं है। यहाँ जो स्थानीय जो खेत जो है, ये अगल ये वाली और ये वाली नहीं, ये लोग का 10 फीट देने में क्या है?
तो रोड बनेगा 10 फीट में, बिल्कुल बड़ा मुश्किल से बल्कि 12 फीट वायर होगा, और यहाँ 65 फीट है, जी, तो उतना देने में क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज है कि जो हम लोग जिस स्थान पे खड़े हैं, इस पुलिया को आप बहुत अच्छे ढंग से अभी जिस माध्यम से आप इस रोड को बनवा रहे हैं, इसी कुछ मटेरियल्स के साथ इस रोड को थोड़ा आप लेवल करवा दीजिए, ताकि गाड़ी को आने जाने में कोई परेशानी। यहाँ जो बनेगा तो इसको छोड़ दिया जी जी, यहाँ जितना लेवल लगेगा, यहाँ पर सुनिए बता रहे हैं, यहाँ जितना लेवल लगेगा उतना ढलाएगा ना मसाला। अभी है कि थोड़े है कि यहाँ छोड़ दिया जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। कुछ एक चीज और था कि कुछ ग्रामीणों का जो है, ठीक है ना, कह रहा था लोग हमसे कि कृष्णा जी, ये जो रोड जो बन रहा है, यहाँ पे ये दोबारा रोड बन रहा है, ये बात सच है? सच है, सच है। सच है। देखिए कहीं ना कहीं आपने अपने स्तर से कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। सच है। ये पहले हम तो बोले ना, पहले हम पेपर यहाँ पर कराए हुए थे, पहले बोले थे। आप बोले हैं, अभी भी बोल रहा है कि पेपर कराए थे, फिर भी हम लोगों ने हम रिपेयरिंग वाले योजना से लेकर मतलब कि इसको हम करवा रहे हैं। जी जी, ठीक है ना। पहले हम कराए थे, सूरा दौर में कराए थे, पेपर करवाए थे, यहाँ प्रमाण है यहाँ पर। तो जब हम कराए हैं तो काहे कहते कि नहीं कराए हैं? बिल्कुल। चलिए, हम लोगों ने मुखिया जी से कुछ बाइट लिए और इन्होंने सकारात्मक बात बोला, और ये भी बात हमें बताया मुखिया जी कि ये रोड जो है तुरंत बनवाएंगे, लेकिन इन ग्रामीण से मिलेंगे और उनसे डिबेट करेंगे कि और इस रोड को तुरंत बनवाएंगे। इस डिबेट देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया मुखिया जी। थैंक यू।